15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर परेड ग्राउंड में कड़ी सुरक्षा की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी फहराएंगे तिरंगा ध्वज। मुख्य विकास अधिकारी ने किया परेड ग्राउंड का निरीक्षण। रुड़की में तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए सीएम धामी। नेहरू स्टेडियम से शताब्दी द्वार आईआईटी तक निकाली रैली। सैकड़ों की संख्या में बाइकों पर शामिल हुए लोग। रामनगर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुई कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। कैबिनेट ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट को दी मंजूरी। युवाओं को मिलेगा लाभ। और मसूरी में क्लिप कॉटेज के पास बारिश से हुए भूस्खलन में घर का पश्ता दहा और आरके वर्मा रोड क्षतिग्रस्त। धड़ल्ले से हो रही है अनधिकृत खुदाई। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस बुलेटिन में उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको अवगत करवाएंगे। सबसे पहली खबर ले लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में सफाई अभियान में शामिल होकर गांधी पार्क में स्थापित अन्य महानुभावों की मूर्तियों की सफाई की है। और इस अभियान के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ का संदेश भी दिया है। और इस समय पूरे देश में स्वच्छता दिवस समारोह को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और धूमधाम से मनाने के लिए जगह जगह पर भव्य अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्वच्छता वाहनों को भेजा जा रहा है। और इन वाहनों को देहरादून के गांधी पार्क से मुख्यमंत्री धामी ने फ्लैग ऑफ भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता भारत का संदेश दिया और सभी लोगों से अपील की सभी लोग अभियान में शामिल हो। उत्तराखंड में स्वच्छता अपनाने के लिए भी जो अभियान चलाया जा रहा है वो सरकारी अभियान न रहकर आम जनता का अभियान बने, क्योंकि वहां पर देश विदेश से लोग आते हैं और एक सकारात्मक संदेश लेकर जाते हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी भी विराजमान है। आपका स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसके तहत पूरे राज्य के अंदर स्वच्छता हो, ये हमारा संकल्प है। इसमें हमारी पंचायतें भी आगे आ रही हैं, बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। हल्द्वानी में एक अभिनव प्रयोग रेडी सेना के माध्यम से हुआ है और उन्होंने लोगों को इस दिशा में बहुत प्रेरित किया है, जिससे यूजर चार्ज भी बढ़ाया है, अन्य स्थानों पर भी बढ़ा है। ये केवल सरकारी कार्यक्रम न हो, ये कार्यक्रम मैं सबसे अपील करूंगा ये जन जन का कार्यक्रम हो, सबकी सहभागिता हो। और क्योंकि हमारा राज्य पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए स्वच्छता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसको ध्यान में रखकर सरकार की प्राथमिकता से काम कर रही है। मैं सभी से कहूँगा कि सब लोग इस अभियान में जुड़े। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के नाम एक संदेश दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। उसमें मैं भी अनुरोध करूंगा कि सभी लोग एक पेड़ जरूर इस मानसून के सीजन में रोकें। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य। सरदार जी थोड़ा पीछे रहिए आप। सरदार जी पीछे रहिए आप। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि इस बार देश 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। वह इस मौके पर राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ध्वज फहराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। वही परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है।
मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने परेड ग्राउंड पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया है और उन्होंने कहा है कि हर बार की भांति इस बार भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ध्वज फहराएंगे और उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हुए भव्य झांकियां भी निकालेगा। यानी कि ये नियम होता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो परेड ग्राउंड में जाकर ध्वज फहराते हैं 15 अगस्त को, तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ध्वज फहराएंगे। बहरहाल अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, तो पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में कड़े सुरक्षा के बीच पहुंचेंगे 15 अगस्त को और यहाँ पर ध्वज फहराएंगे। आपको बता दें कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से पहले यहाँ पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है, चाहे वो सफाई से लेकर सुरक्षा तक की हो, हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई है और व्यवस्थाओं का जायजा लेते यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर तमाम तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है और हर तरीके से यहाँ पर परेड ग्राउंड की जांच जारी है। देखिए 15 अगस्त हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाता है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब की बार भी 10 बजे का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए इन्विटेशन कार्ड बन गए हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभावों को आमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। परेड ग्राउंड में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके अलावा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पे जो ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम और साथ में नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान जो चल रहा है उसकी कार्रवाई भी हो रही है। उसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है नशा मुक्ति अभियान भी किया जा रहा है। तो 15 अगस्त की जो सभी तैयारियां वो पूरी भी हैं। उसके साथ में जो है तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और जो हमारा ये नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान है वो भी सब साथ में चल रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते मंगलवार को रुड़की में आयोजित तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद बाइक चलाकर रैली की शुरुआत की और सैकड़ों की संख्या में बाइकों पर लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्र की शान तिरंगा देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने तिरंगा यात्रा को देश की एकता और अखंडता के प्रति संकल्प लेने का भी अभियान बताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में भी सहयोगी बनने की अपील की है। और इस मौके पर सांसद कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव, चैंपियन देशराज कड़वाल और इसी के साथ साथ अनेक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता यहां पर बाइक रैली में शामिल नजर आए। तो रुड़की से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तिरंगा बाइक रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। आपको जानकारी दे दें कि ये तस्वीर मंगलवार की है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे और यहां पर तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए। और यहां पर ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उनके पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो इस तिरंगा बाइक रैली में शामिल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 9 अगस्त यानी कि क्रांति दिवस से लेकर 15 अगस्त तक अलग अलग तरह का अभियान चलाया जाता है। इसमें स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, इसमें क्रांति दिवस मनाया जाता है, हर घर तिरंगा अभियान और बाइक रैली जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और अब आगे बढ़ते हुए बात रामनगर की कर लेते हैं। बीते मंगलवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रामनगर पहुंची, जहां पर उन्होंने रामनगर वन विभाग के सिटी फॉरेस्ट क्षेत्र के नगर वन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में हिस्सेदारी करते हुए वृक्षारोपण किया है। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने
उन्होंने सभी लोगों से प्रधानमंत्री की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेने की अपील की है। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल और युवाओं को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे जहां एक ओर युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा तो वहीं खेल में संसाधनों की कमी नहीं आएगी। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक नागरिक से इस सावन माह में एक अपील करी है कि हम एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर रोपित करें, क्योंकि जिस प्रकार से माँ हमेशा देने का काम करती है, ठीक इसी प्रकार से एक पौधा जब वृक्ष बनता है तो सदैव देने का काम करता है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए होना बहुत आवश्यक है। तो उनके आह्वान को पूरा करने के लिए आज रामनगर नगर वन में आज आने का अवसर मिला और यहाँ अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया गया है। और अब आगे बढ़ते हुए बात जशपुर हाईवे की करेंगे। नेशनल हाईवे पर अलग अलग स्थानों पर हुए 2 हादसों में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर जसपुर अफजलगढ़ मार्ग पर उत्तराखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे थाना रेहड़ अंतर्गत ग्राम दहलावाला बस स्टैंड के पास उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार 9 यात्रियों सहित ट्रक व बस के चालक घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी घटना में बरेली डिपो की बस यात्रियों को हरिद्वार से बरेली ले जाया जा रहा था और इसी दौरान रुद्रपुर से मुजफ्फरनगर जा रहे ट्रक और रोडवेज बस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे घायलों को निकालकर पीएचसी व सीएचसी में भर्ती कराया। प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह ने बताया कि हादसे में बस चालक, ट्रक चालक और एक अन्य महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य बस सवार मामूली घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया है। उधर बादीगढ़ रेहड़ के बीच मुख्य शाहपुर माइनर के निकट नेशनल हाईवे पर कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक चालक ताबिश घायल बताया जा रहा है। घायल को पुलिस ने सीएचसी अफजलगढ़ में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सक ने घायल की हालत नाजुक बताते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह का कहना है कि वाहन चालकों से तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात श्रीनगर की करेंगे। श्रीनगर गढ़वाल के पास श्रीकोट में बीते मंगलवार की रात भीषण हादसा हुआ है। पानी के बेकाबू टैंकर ने होटल के बाहर बैठी महाराष्ट्र की महिला श्रद्धालुओं को रौंद दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है और 3 महिला श्रद्धालु घायल बताई जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से महिला श्रद्धालुओं का दल बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आया था। दर्शन के बाद सभी महिलाएं श्रीकोट के एक होटल में रुकी थी, तभी यह हादसा हो गया। कोतवाली निरीक्षक होशियार सिंह पंखोली ने बताया है कि श्रीनगर से श्रीकोट की ओर जा रहे पानी के टैंकर ने अनियंत्रित होकर पहले गाय के बछड़े को टक्कर मारी और उसके बाद महिला यात्रियों को कुचलता हुआ दीवार तोड़कर उसमें घुस गया। 2 महिलाएं टैंकर के नीचे दब गई। उन्हें जेसीबी की मदद से मुश्किल से बाहर निकाला गया है, जिनकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि अन्य 3 महिलाओं का इलाज अस्पताल में चल रहा है। श्रीनगर गढ़वाल बेस अस्पताल के एमएस डॉक्टर अजय विक्रम ने बताया है कि तीनों घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बनी हुई है। ये हमारे बेस हॉस्पिटल के पास ही एक घटना हुई है। ये हमारे 4 धाम यात्री हैं जो महाराष्ट्र के निवासी हैं और ये लोग 4 धाम की यात्रा करके यहाँ श्रीकोट में एक हॉस्पिटल में रुके हुए थे और ये होटल में रुके हुए थे और होटल के बाहर ये लोग वेट कर रहे थे खाने का।
और इस बीच में एक अनियंत्रित ट्रक जो है उससे दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 महिलाओं की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई है और 3 अन्य मरीज जो है वो हमारे यहाँ घायल अवस्था में आए हैं और उन तीनों की कंडीशन स्टेबल। और अब बात आगे बढ़ते हुए मसूरी की करेंगे। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। मसूरी के क्लिप कॉटेज एस्टेट पर सिताब सिंह पुडिर के घर के निचले हिस्से में भूस्खलन होने के बाद पुश्ता ढह गया है, जिससे घर को खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी ओर मसूरी बड़े मोड़ के पास आर.के. वर्मा रोड भूस्खलन होने के बाद से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में धड़ल्ले से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस वजह से निर्माणकर्ताओं ने सड़क के निचले हिस्से में अनाधिकृत खुदाई की है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आर.के. वर्मा रोड पर हो रहे निर्माण की जांच की जाए और अगर कोई अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। वही क्लिप कॉटेज में क्षेत्र में हुए भूस्खलन से सिताब सिंह पुडिर के घर को खतरा हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सिताब सिंह पुडिर के मदद करने की मांग की है। और मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा ने नगर पालिका परिषद मसूरी हिंदी माध्यम से स्कूलों के छात्रों और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसका शुभारंभ बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने तिरंगा दिखाकर किया है। और इस दौरान छात्र छात्राओं ने भारी संख्या में तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग करते हुए अपने हाथ तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष करते हुए नजर आए हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान मसूरी का हर व्यक्ति और कई प्रदेश से आए पर्यटक देशभक्ति में डूब गए हैं। मसूरी बीजेपी प्रभारी रतन सिंह चौहान, मसूरी बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष रविंद्र रावत, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी समेत कई गणमान्य मौजूद रहे हैं। यात्रा है उसको हरी झंडी दे दी है। यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मसूरी में युवा मोर्चा द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तिरंगा हर एक आदमी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उसका देशभक्ति का प्रतीक है। और हमने इस तिरंगे को पूरे मसूरी में घर घर तक पहुंचाना है और हर घर पे तिरंगा हमने तिरंगा लहराना है। नरेंद्र मोदी जी ने जो एक हर घर तिरंगा अभियान की एक अलग जलाई थी, आज पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। अलग अलग संगठनों के लोग, आम लोग, महिलाएं, घरेलू महिलाएं निकलकर ये जो तिरंगा यात्राएं हो रही है इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और अपने घरों प्रतिष्ठानों में तिरंगा लगा भी रहे हैं। कि 15 अगस्त तक अपने घरों में, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तिरंगा जरूर लगाएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार तिरंगा वितरण भी कर रहे हैं, लेकिन उस तिरंगे का पूरा सम्मान होना चाहिए और जब आप उसको हटाएं तो उसको पूरे सम्मान के साथ हटाकर, ताकि अगले साल फिर से हर घर तिरंगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी में कौलापार सुल्तान नगरी से आए सैकड़ों लोगों ने उन्हें पंचायत चुनाव में वोट डालने की अधिकार दिए जाने की मांग की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं ये, और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वो साल 2008 तक वो पंचायत चुनाव में मतदान करते थे और उसके बाद उनसे मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया। वो लोकसभा और विधानसभा में तो वोट डालते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में उनका मतदान करने का जो अधिकार है वो छिन गया है। सुल्तान नगरी के सभी ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आगामी पंचायत चुनाव में उन्हें वोट डालने का अधिकार फिर से दिया जाए, अन्यथा ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हम बात करें। देखो, गोलापार में जो ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत में राजस्व द्वारा पट्टे दिए गए, जो
लगातार मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3-3 पीढ़ियाँ वहाँ पर बसियत हो गई, 50-50 साल लोगों को रहते हुए हो गए। और वहाँ पर मैं अगर बात करूँ सरकारी चीज़ें सारी सुविधाएं, जैसे मैं कह दूँ आंगनबाड़ी और बिजली के बिल, पानी के बिल और आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं चीज़ें सब हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा में, लोकसभा में वोट डालने का अधिकार तो दिया, परंतु ग्राम सभा में ग्राम प्रधान को वोट डालने का अधिकार से वंचित किया गया। ये 2008 की बात थी। 2008 में ग्राम पंचायतों में वोट पड़ते थे और मैं एक बार क्षेत्र पंचायत, वर्तमान में ग्राम प्रधान वाइफ है मेरी। पर ये बड़ा दुर्भाग्य है, चाहते हुए भी हम लोग इन लोगों की मदद नहीं कर सकते। और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, हिंसा की घटनाओं को लेकर उत्तराखंड के दिनेशपुर में रह रहे उनके रिश्तेदारों ने उनकी सुरक्षा को लेकर कैंडल मार्च निकालकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश निवासी सुशांत साना 2 अगस्त को भारत में 2 महीने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर वीजा पर आए थे और अब वो भारत से नहीं जाना चाहते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश में हो रही हिंसा में अपने परिवार के लिए चिंता व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद लगातार हो रही हिंसा, उपद्रव और आगजनी की घटनाओं के चलते वहां के हिंदुओं का जो घर है वो घर जो है वो असुरक्षित होता दिख रहा है और घर से लोग निकलने पर डर रहे हैं, घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र के अधिकतर लोगों के रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं और वहां हो रही हिंसा को देखते हुए वो सब अपने रिश्तेदार की सुरक्षा को लेकर खास चिंतित नजर आ रहे हैं। আমি 2 तारीखे भारत ढुकছি। जो 71 के समय जैसा घटना घटा था, बिल्कुल उस टाइप की घटना है और वहाँ महिला और पुरुषों के ऊपर बहुत उत्पीड़न हो रहा है। लोगों का घर जलाया जा रहा है, मंदिर जलाया जा रहा है, गिरजाघर जलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। अभी भी भारत सरकार को किंतु वहाँ बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर ही उत्पीड़न हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी में बीते मंगलवार की सुबह पुलिस प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम के ठीक सामने हाईवे पर एक लावारिस बैग पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले ट्रैफिक रुकवाया और बम स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाकर छानबीन की। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की बॉम्ब स्क्वाड टीम ने बैग की गहनता से छानबीन की तो उसमें कपड़े सहित अन्य सामान मिला, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने से पहले इस तरह के लावारिस बैग मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि सीओ का कहना है कि मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए ट्रैफिक को रुकवाकर बम स्क्वाड ने बैग जो है उसकी तलाशी ली। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की मदद से यह खोज लगातार खोजा जा रहा है कि बैग किसका रखा हुआ था और उसकी तलाश भी की जा रही है। देखिए, अभी सुबह की ही सूचना थी कि जो पूर्वांचल बैंक है नगर निगम के पास, वहाँ पे एक लावारिस बैग मिलने की सूचना आई थी। तो उसमें तत्काल जो 112 की टीम है, हमारी थाने की टीम और बीडीएस टीम पहुँच गई थी। बैग को चेक किया गया है, क्लीन है, फिलहाल कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। अब इसमें फुटेज चेक करवाई जा रही है कि किसका बैग है, क्या है। जी हाँ, बिल्कुल 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अभी हमारी बॉर्डर्स में चेकिंग चल रही है। जितने मार्केट एरियाज है, जितने भीड़भाड़ वाले स्थान है, वहाँ पे बीडीएस टीम के द्वारा और अन्य टीमों द्वारा चेकिंग चल रही है। और पौड़ी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला बीजेपी कार्यालय पौड़ी के पास से माल रोड होते हुए शहर में तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक राजकुमार पौड़ी, बीजेपी जिला अध्यक्ष
सुषमा रावत और इसी के साथ साथ अनेक पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस पर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के सम्मान में नगरवासियों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तराखंड में जगह जगह पर बीजेपी संगठन की ओर से तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। याद करेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान। आज ये तिरंगा यात्रा पौड़ी में निकाली गई भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में, और इसमें सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, बढ़ भाग लिया है और पूरे बाजार का भ्रमण किया है। बहुत संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। आज तिरंगा यात्रा इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अगली पीढ़ी को याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले जो सैनिकों ने अपनी आहुति दी है, प्राणों की आहुति दी है, उसके बाद उनको आज़ादी मिली है और उस आज़ादी को हम किस तरह से उसको आगे बढ़ा के रखें, संभाल के रखें, ये तिरंगा हमको याद दिलाता है। माननीय मोदी जी के द्वारा जब ये 3-4 वर्षों से विगत यात्रा, तो महिलाएं हो, युवा हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग हो, सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे ये तिरंगा यात्रा उन वीर शहीदों के लिए समर्पित है जिन्होंने कि भारत को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से जिन्होंने छुड़ाया, उनके लिए मैं यहाँ से इस चैनल के माध्यम से उनको सत नमन करती हूँ। और हमारे जो ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, चाहे वो जिला मुख्यालय में हो, मंडल मुख्यालय में हो, शक्ति केंद्र के शक्ति केंद्रों में हो और बूथ अध्यक्ष तक भी, मतलब बूथ लेवल के कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरिद्वार जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने विशेष तैयारियां की है। हरिद्वार के हर चौक और चौराहे का सौंदर्यीकरण यहां पर किया जा रहा है, जिससे शहर की रौनक और बढ़ सके। जिले के प्रमुख स्थानों को रंग बिरंगी लाइटें लगाकर सजावटें यहां पर की जा रही है, जिससे कि स्वतंत्रता दिवस का उत्सव और भी भव्य बने। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि 15 अगस्त के दिन को खास बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जनता से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाए और देशभक्ति की भावना को प्रबल करे। इसके लिए प्रशासन ने लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए घर घर झंडे उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है। स्वच्छता पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। जिले में सफाई अभियान तेज कर दिया गया है ताकि स्वतंत्रता दिवस के दिन हर गली मोहल्ला साफ सुथरा नजर आए। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।